सभी विद्यार्थियों को मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे आर.एस. अग्रवाल नवीन अंकगणित का पहला चैप्टर संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो ध्यान देंगे, प्रश्नमाला 1 का ए से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है जिसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। विद्यार्थी, सबसे पहले हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो पहले का काम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटाव का। ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हमको डिवाइड करना है। 21 से हम डिवाइड करेंगे 672 को विद्यार्थी, तो ये 32 बार में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 21 तिया 63 और 21 दूना 42। अब ध्यान देंगे 16 यहाँ पर है, 16 का मल्टीप्लाई ये भी है, तो 16 हम लोग कॉमा ले लेंगे, तो 12 माइनस 2 बचेगा, बराबर x माइनस 211 होगा। इस 16 गुना 10 होगा विद्यार्थी, तो होगा 160, बराबर x माइनस 211। x का मान अगर निकालना है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, तो इन दोनों को जैसे ही जोड़ेंगे तो आपका मान आएगा 371। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। परसेंटेज का मतलब होता है 2 जीरो से काटना, तो परसेंटेज से 1 जीरो हम यहाँ पर काट दिए। 1 जीरो लाने के लिए 5 और 2 की ज़रूरत होता है, तो 5 अगर यहाँ पर हटाएंगे तो 19 बच जाएगा, 2 हम यहाँ पर हटाएंगे तो 32 होगा। क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए 2 जीरो की आवश्यकता है, तो 1 जीरो तो यहाँ, और 1 जीरो लाने के लिए 5 और 2 चाहिए, तो 5 को अगर यहाँ पर छोड़ देंगे तो 19 बच जाएगा, 2 को अगर यहाँ पर छोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। तो एक परसेंटेज से हम 2 जीरो निकाल लिए और दोनों को कैंसिल कर दिए। अब ध्यान देंगे, इन दोनों को हम गुना करेंगे तो 608 आएगा। 608 और 475 दोनों को अगर जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 1083, बराबर 900 प्लस x। x का मान ज्ञात करेंगे तो 1083 में से 900 को घटा देंगे, तो x का जो मान आएगा 183 आएगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तीनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो 14944 इसका मान आएगा। ये माइनस का मान है, इसको क्या करेंगे हम लोग आसानी तरीके से घटा लेंगे, तो जो इसका मान आएगा 6894। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 2 से विद्यार्थी हम डिवाइड करेंगे तो 19 दूनी 38 होगा, 21 दूना 42 होगा। ये 19 21 यहाँ आकर के माइनस हो जाएगा, 19 21 यहाँ आकर के क्या हो जाएगा, माइनस होगा, तो इसका जो इसका मान होगा 528 होगा। अब ध्यान देंगे, हमारे बीच में बच गया x का 15%। 15% को लिख सकते हैं 15%। इसको क्या करेंगे, आसानी तरीके से काट देंगे, 5 या 15 20 2500, 3 से इसको काट देंगे 176 बार में, तो जो x का मान होगा 176 को 20 से गुना करेंगे हम लोग तो 3520 होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन को हम लोग विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। ये 50 से काट देंगे 350 को 7 बार में, 248 को हम इसमें घटा देंगे 248, इसको ला करके हम यहाँ पर घटा देंगे। यहाँ पर बच गया x का 7%, x का 7% मुझे यहाँ पर बच गया x का 7%, तो यहाँ पर हमने नोट कर दिया। ये प्लस को इधर लेकर के हमने माइनस कर लिया, तो माइनस करने के बाद विद्यार्थी आपको पता है जैसे ही आप माइनस करेंगे तो इसका जो मान होगा 343 होगा। 7 से पूरी तरीके से कट जाएगा 49 बार में, तो जो x का मान होगा 49 गुना 100 4900 होगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। छठा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 24 से इसको काट देंगे, 24 दूनी 48, 24 से कम 24, एक संख्या के बाद दशमलव है तो एक संख्या के बाद हमने भी दशमलव दे दिया। अब इन दोनों को गुना करना है तो 25 गुना 25 625 होता है, हाथ में 6 रखेंगे, 25 तिया 75 और 6 81 होगा। दो संख्या के बाद दशमलव तो दो संख्या के बाद दशमलव दे देंगे। 81.25 2.1 को जोड़ेंगे तो इसका जो मान आएगा 83.35 आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन को विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे। 7वां नंबर में इस दोनों को घटाना है, जैसी दोनों को घटाएंगे आप ईमानदारी तरीके से तो 448.80 आएगा और भागा देना है 24 से। 24 से इसको अगर विद्यार्थी डिवाइड करेंगे
इसका जो मान आएगा 18.7 आएगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। 8वां नंबर को सबसे पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। 12.5 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो 25 बार में डिवाइड होगा। इस दशमलव को हटाने के लिए एक संख्या के बाद दशमलव है, तो इसको हटाने के लिए एक जीरो की आवश्यकता है, तो एक जीरो लाने के लिए 5 और 2 की आवश्यकता पड़ता है। अब ध्यान देंगे 28 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा, 140 होगा। 140 को 15.5 में जोड़ेंगे तो 155.5 होगा, बराबर x प्लस 49.5। अब विद्यार्थी x का मान ज्ञात करना है। 155.5 में से 49.5 को घटाएंगे तो इसका आंसर होगा 106। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है। इसको ध्यान देंगे। 1575 को डिवाइड करना है 21 से और 21 को डिवाइड करना है 5 से। इसका मतलब है सभी संख्या मिल करके 1575 को डिवाइड करेगा। तो 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 5 तिया 15, 15 पचे 75। 21 से डिवाइड करते हैं, 21 से कम 21, 21 पचे 105। अब ध्यान देंगे दोनों संख्या 3 से कटता है, 3 दूना 6, 3 पचे 15। रूट एक्स बराबर होगा विद्यार्थी 5/2। रूट एक्स बराबर क्या होगा, रूट एक्स बराबर 5/2 होगा। 5 को 2 से काट देंगे तो 2.5 हो जाएगा। एक्स का मान ज्ञात करना है तो जो रूट है स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, तो 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। रूट x माइनस 1 का यहाँ पर होल स्क्वायर है। 8 को लिख सकते हैं 7 + 1, ये माइनस है तो माइनस। 28 को लिख सकते हैं 7 गुना 1 गुना 4। अब ध्यान देंगे 7 + 1 माइनस 4 को वर्गमूल हम लोग जानते हैं कि 4 का वर्गमूल 2 होता है। 2 को बाहर निकाल देंगे तो 7 गुना 1 अंदर ही रहेगा। इसको लिख सकते हैं विद्यार्थी, पूरे को हम लिख सकते हैं रूट 7 - 1 का होल स्क्वायर। ये पूरे को लिख सकते हैं रूट 7 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ है रूट x - 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे x के स्थान पर क्या है, 7 है, इसीलिए x का जो मान होगा 7 होगा। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। मुझे उम्मीद है 1 से 10 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आया होगा। धन्यवाद।